Head southwest towards Salamba Banswara Road, Udaipur, Banswara Highway, then turn left onto Salamba Banswara Road. In 50 meters, at Maharana Pratap Circle, continue straight onto Salamba Banswara Road. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यार में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। जैसे कि जो लोग सीरीज़ देख रहे होंगे उन सबको पता होगा कि मैं अभी बांसवाड़ा ट्रिप पर हूं, और जिन्होंने अभी सीरीज़ चालू की है उन्हें बता दूं कि ये बांसवाड़ा सीरीज़ का डे 5 है, 5वां एपिसोड है आप अभी देख रहे हैं। सो मैं निकला हूँ बांसवाड़ा से सवाई माता मंदिर की तरफ। तो ये पीछे आप देख सकते हैं, ये सवाई माता मंदिर है। नीचे से बांसवाड़ा से यहाँ की दूरी 7-7.5 किलोमीटर की है। लास्ट 1-1.25 किलोमीटर का हिल है और कुछ 500 मीटर जैसा रोड टूटा हुआ है जो कि बन रहा है, अभी सीमेंट का काम चालू है। और ये 1 किलोमीटर थोड़ा चढ़ाई है, बाकी तो रोड अच्छा है, आप अपना गाड़ी लेके आराम से आ सकते हैं। कुछ 200-300 मीटर जैसा रोड टूटा हुआ है, वो बारिश की वजह से टूट गया है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तब अपनी गाड़ी लेके आराम से आ सकते हैं। थोड़ा आपको 1 किलोमीटर गाड़ी चढ़ाई पे ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बांसवाड़ा का एक टॉप साइड है। यहाँ से आपको बांसवाड़ा का एक फुल व्यू देखने मिलता है। तो मैंने माता जी के दर्शन कर लिए हैं, आपको भी दर्शन कराऊंगा। और अब यहाँ से सराउंडिंग व्यू देखते हैं। ये इसको एक्चुअली सवाई माता वॉच टावर कहा जाता है। तो अभी हम यहाँ पर हैं, 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है बांसवाड़ा से इसका। तो अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं बांसवाड़ा कैसा दिखाई देता है यहाँ से। कुदरत की मेहरबानी है, आज धूप नहीं निकली हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली
थोड़ा फॉगी वातावरण भी है, तो नीचे का व्यू कितना क्लीन आता है या नहीं आता है वो मैं नीचे उस तरफ सामने की तरफ देखता हूँ, फिर बताता हूँ मैं आपको। ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये सवाई माता मंदिर है। मंदिर से बिल्कुल सामने की तरफ पार्किंग है। 12-15 गाड़ियाँ आराम से खड़ी रह सकती है। एंड आप कभी भी गाड़ी लेके आते हैं तो आपको ऊपर पार्किंग की जगह तो मिल ही जाएगी। ये मेरे पीछे मंदिर का पोर्शन है और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे और अंदर से व्यू कैप्चर करके आपको दिखाते हैं। अब मुझे तो यहाँ से बांसवाड़ा सिटी दिखाई दे रहा है, बट फॉगी वातावरण के हिसाब से आपको उतना क्लीन नहीं दिख रहा होगा। यहाँ से मुझे 4-5 तालाब तो दिखाई दे रहे हैं, पानी के भरे हुए हैं। बांसवाड़ा वैसे फुल ऑफ वाटर है और ग्रीन तो मेस्मराइजिंग प्लेसेस है सब, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये दूसरी तरफ एकदम ठंडा ठंडा वातावरण हो रखा है। फर्स्ट क्लास ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हम वीडियो से शूट कर रहे हैं और हमारी देवी जी आपके लिए इंस्टा पे वीडियो शूट करती है। मेरे बाल देख के पता चल रहा होगा कितनी तेज हवा चल रही है। ये इनके हाथ में इंस्टा है। फॉगी वातावरण है, इसके हिसाब से क्लियरिटी तो उतनी नहीं आएगी, बट जैसा भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, मैं शूट तो कर ही जा रहा हूँ। हवा चल रही है इसलिए हल्का सा कैमरा भी वाइब्रेट कर रहा होगा, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और शायद साउंड में भी आपको हवा का आवाज़, माइक में भी आपको हवा का आवाज़ आ ही जाएगा। बढ़िया हवा चल रही है, नहीं ठंडी ठंडी। मजा आ गया। अगर आप बांसवाड़ा की ट्रिप पे आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बांसवाड़ा से सिर्फ 7.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ये सवाई माता, आप गूगल पे लिखेंगे तो भी बता देगा, सवाई माता वॉच टावर। ये सामने मंदिर है। फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए ऐसी जगह बना रखी है। और ये जो बीच में जो कट दिख रहा है आपको, नीचे उतरने की सीढ़ी है। ये सामने हमारी देवी जी खड़ी है। फोटो सेशन और वीडियो भी आपके अच्छे बन जाएंगे। यहाँ पर बीच में जो भाग खुला है, यहाँ से ये कुछ स्टेप्स हैं नीचे उतरने के, और नीचे भी आपको ऐसा दिखता है। ये नीचे घाटी में कहीं नीचे रास्ता उतरता होगा, हमें तो पता नहीं है नीचे क्या है और हमें जाना भी नहीं है। दूसरी तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको। क्या हवा चल रही है, हाँ, जोरदार हवा चल रही है। एक वो सामने वॉच टावर जैसा है, अगर वहाँ जाने का होता है तो मैं जाता हूँ, वहाँ से भी दिखाऊंगा आपको। फिलहाल आप यहाँ से व्यू एंजॉय कीजिए। फुल ऑफ ग्रीन विथ सेमी क्लाउड। फुल ऑफ क्लाउड तो नहीं बोल सकते, बट धुंधला वातावरण है। धूप नहीं है वो मेरे लिए अच्छा है, और धूप नहीं है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि विज़न की क्लियरिटी आपको उतनी मिल नहीं रही होगी।
सोनू, ये एक और वॉच टावर जैसा है। एक अच्छा है यहाँ पे इन्होंने इसके साथ साथ ये रेलिंग भी लगा दी है। थोड़ा अच्छा भी है, थोड़ा नुकसानकारक भी है। क्या है, बच्चे इस पर आसानी से चढ़ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा बच्चों का। तो ये है, देखिए सामने फुल ऑफ वाटर और ग्रीन माउंटेन्स। पीछे भी बहुत दूर दूर तक माउंटेन्स दिख रहे हैं, सब ग्रीन 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 दिख रहा है। बट मुझे दिखाई दे रहा है, आपको शायद ही दिखेगा। ये मैंने कर तो 5x दिया, बट पूरा ब्लैक हो गया है। चलो, चिपकाओ चिपकाओ, अपने अपने बाल चिपकाओ। कितने चिपकाएंगे? चिपकाए अपने बाल? आहा, चिपको चिपको। यहाँ पर आया था मैं तब, कुछ 25-30 लोग थे, 3-4 गाड़ियाँ थी, बट इत्तेफाकन पूरा खाली हो गया। शूट करने में बहुत मज़ा आया। हाँ, आप भी आओ, आधा पौना घंटा लेके। बहुत अच्छी जगह है, आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम पे। तो हल्का हल्का सा आप कहीं सूरज देवता दर्शन दे रहे हैं, बट नीचे तो उतना क्लियरिटी अभी भी नहीं है। थोड़ी जगह पे कहीं पे भी सूरज है और कहीं फॉगी वातावरण है। सेंटर का सिटी थोड़ा सा क्लियर हुआ है, सो मैंने बोला एक बार थोड़ा सा फिर से शूट कर लिया जाए। थोड़ा धूप आई है नीचे, ये देखिए, तो थोड़ा थोड़ा सा सिटी हल्का सा क्लियर हो रहा है। खुली आंखों से तो अच्छा दिखाई दे रहा है, बट कैमरा जितना चाहिए उतना जस्टिस तो नहीं दे पाएगा। जो हमारी आंखें देख रही है वो कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। ये आगे का पूरा ग्रीन ग्रासलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ धूप आ गई है तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। हम यही लाइट नीचे अगर गिरती तो मस्त दिखाई देता है यहाँ से, बट पीछे की तरफ अभी भी फॉग है। डिस्टेंस काफ़ी है यहाँ से सिटी का, 7.5 किलोमीटर मीन्स काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, और इतना तो मोबाइल क्या कैप्चर करके आपको देगा। फिर भी जितना कैप्चर हो रहा है मुझसे, मैं कर रहा हूँ उसको कैप्चर। कहीं कहीं पे अभी भी फॉगी वातावरण तो है ही पीछे की तरफ। अब जो आँख से दिखेगा वो मोबाइल तो शूट नहीं होगा। अभी मैं सामने वाले टावर पर जाऊंगा, फिर वहाँ से अगर कुछ दिखता है तो आपको दिखाऊंगा। धूप फिर से चली गई है और वातावरण फिर से क्लाउडी हो रहा है, तो अब सामने चलता हूँ, फिर आपको वहीं टावर से मिलता हूँ। कुछ देर पहले हम वहाँ थे, जो वहाँ पे एक फ्लैग जैसा आपको दिखाई दे रहा है, उस जगह से मैंने इधर का पूरा एरिया शूट किया था। और अब इसके ऊपर चढ़ के, ये वॉच टावर जैसा बना है, इसके ऊपर से इस तरफ का सराउंडिंग एरिया मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऊपर चलता हूँ, देखो ये ऊपर आ गया मैं। ये कुछ ऐसा है, और वो सामने भी एक वॉच टावर जैसा है, सब उस तरफ से दिखाई दे रहा है। ये रोड वहाँ से थोड़ा आगे से वहाँ जाता होगा। वो सामने भी है कुछ घर जैसा है, बच्चों की लपसनी जैसा ऐसा कुछ बना रखा है, और वहाँ पे भी एक वॉच टावर है। तो आपको यहाँ से बांसवाड़ा का फर्स्ट क्लास व्यू देखने मिलता है। बेसिकली बांसवाड़ा सिटी सामने की तरफ है, जो आपको वो फर्स्ट व्यू जो देखने मिला था वो वहाँ से, वो बांसवाड़ा सिटी है। और ये पूरा पीछे की तरफ ये पूरा हिल एरिया है।
ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा हिल एरिया है। पूरा ग्रीन 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 है। थोड़ा उस तरफ की साइड में हल्की सी धूप है, बाकी यहाँ पे तो अभी भी धुम्मस और बादल लगे हुए। उस तरफ सामने थोड़ी सी हल्की सी धूप है। तो मैं बैक कैमरे से आपको फिर से दिखाता हूँ यहाँ से। देखिए सामने जो फ्लैग था वहाँ थे हम, और ये उसके बैक साइड का एरिया है पूरा। ये सामने एक और वॉच टावर जैसा है। पूरा ग्रीन 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 हो रखा है। कितने सारे घर दिख रहे हैं, छोटे 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 दूर पे। ये इस तरफ एक और तालाब जैसा दिख रहा है। हवाई माता विजिट हमारी पूरी हो गई है। एक वॉच टावर इधर था, एक इधर था, एक वहाँ पर है। हमको यहाँ 1 घंटे से ऊपर हो गया है। काफ़ी वीडियो फ़ोटो वगैरह हमने उतार लिए हैं। अब हम जो अगला वॉच टावर है उस तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर आप आते हैं तो आप जा सकते हैं। तो अब यहाँ से हम वापस नीचे की तरफ उतरेंगे, बांसवाड़ा जा रहे हैं वापस। और वहाँ के जो लोकल प्लेसेस हैं, मंदारेश्वर टेम्पल है, कागदी पिकअप वीर है, फिर 1-2 और स्पॉट है, साईं बाबा टेम्पल है, आनंद सागर वाटरफॉल ऐसा कुछ है। वाटरफॉल है या नहीं है वो पता नहीं, पानी तो चारों तरफ दिखा था, ऐसा किसी ने सुना नहीं आनंद सागर वाटरफॉल के बारे में। बाई तालाब लिखा हुआ है उस तरफ। अब देखते हैं कि आज के दिन में क्या क्या कितना कवर होता है। तो अब मैं वापस नीचे की तरफ जा रहा हूँ, बांसवाड़ा मंदारेश्वर टेम्पल। आपको मंदारेश्वर टेम्पल में मिलेंगे। Turn right. वनेश्वर महादेव लिखा है। हाँ, वनेश्वर महादेव ये दिखा रहा है। 240 मीटर से बढ़ रहा है। आते हैं यहीं से जान दो, ये गाड़ी गई ना। In 600 meters, turn left. नीचे देखते हैं। 3.6 In 300 meters, merge with National Highway 927A. 270 मीटर के बाद हाईवे आ जाए। Take the second left. લખ્યું તો છે યાર મંદારેશ્વર ઠીક है एरो मारे मंदारेश्वर Destination will be on the right.
तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम मंदारेश्वर मंदिर पहुंच गए हैं। अब मंदारेश्वर मंदिर बांसवाड़ा से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक प्राकृतिक गुफा में आया हुआ मंदिर है। सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। यहाँ आपको शिव जी के, साथ में गणेश जी के, और यहाँ पर एक मजार भी है। तीनों के आपको एक साथ दर्शन होते हैं। तो ये एक अलौकिक लावा है। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप बांसवाड़ा ट्रिप में मंदारेश्वर मंदिर को आप अपनी टूरिस्ट लिस्ट में ज़रूर रखिएगा, बाकी बहुत अच्छी जगह है। भोले बाबा के मंदिर का और मजार का एक साथ होना, ये हमारे एकता का प्रतीक माना जाता है। तो देख लीजिए, ये है मजार और यहाँ विराजमान है हमारे भोले बाबा। दोनों एक प्राकृतिक गुफा में है, इधर भी है और इधर भी है। अगर आप शिवरात्रि के समय यहाँ आते हैं तो यहाँ बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला लगता है। काफ़ी भक्तों की भीड़ यहाँ होती है। और अगर आप मानसून के टाइम में आते हैं तो ये पूरा पहाड़ और आसपास का एरिया पूरा हरियाली वाला होता है, तो आपको देखने में और भी मज़ा आएगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ टेंपल में दर्शन करने का टाइम सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। बोलो जय मंदारेश्वर महादेव। मंदिर से बाहर आ गया हूँ मैं। आधे घंटे से ऊपर लगा मुझे दर्शन वगैरह करने में। पंडित जी से बात करने में मज़ा आया। काफ़ी अच्छी बातें पंडित जी ने बताई। आधा घंटा बीतने के बाद यहाँ हमारा मंदारेश्वर टेम्पल कंप्लीट होता है। तब हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ आगे जाते हैं। In 150 meters, turn left. आगे से लेफ्ट लेना है, वो बाइक आ रही है ना। Take the next left, then turn left. लेफ्ट कर रही है। Continue for 800 meters. In 200 meters, enter Maharana Pratap Circle. Enter Maharana Pratap Circle, then your destination will be on the left. આપણે ડાઈવર જવાનું છે ને? ये चौकड़ी की ढाई बजे उत्सव क्या आएगी? यहाँ जाइए फूलवाटी नहीं जाए। महाराणा प्रताप जी आ गए अंदर, आपके कैमरे में कैद हो गए। संडे को पहुंचेंगे ना, Continue on अगला National पूरा Highway अठवाडिया भी 927E for गाड़ी 1.5 करते ही kilometers. वो देख रहा है, बोले ये लोग तो इधर ही है। मैं देख लिया उसने, गाड़ी भी देख ली। कितना
कितना है नीचे? 7.5. You have arrived. इसमें तो पहुंचा दिया. चढ़ाई बहुत है. ऊपर तक रोड बंद हुआ है. हाँ, तो पहुंच गए हैं ऊपर केबी हिल्स, कलाटिया भैरव जी के दर्शन करने के लिए. तो ये है कलाटिया भैरव जी. दोपहर में मंदारेश्वर टेम्पल के दर्शन करने के बाद खाना वगैरह खाया और 4-5 दिन का ट्रैवलिंग हो गया था, थोड़ी थकान सी हो गई थी. तो आज दोपहर में 1-1.5 घंटा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद 5 बजे हम हमारी होटल से निकले और सीधे यहाँ केबी हिल्स कलाटिया भैरव जी के दर्शन करने आए. बैक साइड में सनसेट हो रहा है, तो आपको सनसेट दिखाते हैं. कल दिखाया था हमने जगमेरू हिल्स से, आज दिखाएंगे केबी हिल्स से. तो चलिए सनसेट देखते हैं. और ये है कलाटिया भैरव जी. ये ऐसा बोलते हैं कि 500 साल पुराना मंदिर है. अब यहाँ पर मंदिर कैसे बना, किसने बनाया, उसका तो कहीं कोई इतिहास देखने नहीं मिल रहा है. बट लोग बोलते थे, बोले पहले सिर्फ 2 लकड़ी और ऐसे एक छोटी सी डेयरी बनाई थी, कि धीरे धीरे गाँव वासियों ने पूरा मंदिर बना दिया. लोगों की बहुत मान्यताएं हैं इनसे. ये है कलाटिया भैरव जी. जो लोग भैरव बाबा को, भैरव जी को मानते हैं, कितनों के कुल देवता भी हैं भैरव जी, उनके लिए तो ये देवस्थान से कम नहीं होगा. मैं गूगल के ऊपर से आया, 2-3 जगह रास्ता मेरे को गूगल ने थोड़ा लेफ़्ट राइट कर दिया, बट लोगों से पूछते पूछते मैं पहुंच गया. देखिए सामने सनसेट हो रहा है, कलाटिया भैरव धाम जी. तो सनसेट का भी मज़ा लेंगे और देखते हैं. और देखिए गूगल आपको नीचे 1 किलोमीटर पहले ही बता देता है कि आप पहुंच गए. वो पीछे जो टंकी दिख रही है नीचे, वहाँ गूगल अपना रास्ता छोड़ देता है कि हम पहुंच गए. ये पूरा नया रोड बना है, गाड़ी पूरे रोड तक, पक्का रोड है पूरा, और पूरा ऊपर तक गाड़ी आता है. ये मेरा गाड़ी खड़ा है और ये साथ में मंदिर. तो अगर आप यहाँ कभी भी दर्शन करने आए तो गाड़ी आपको पूरे ऊपर तक लेके आएगी. देखिए ये है केबी हिल्स का नज़ारा. मंदिर के बैक साइड में जाते हैं और सनसेट का मज़ा लेते हैं. तो केबी हिल्स पे सनसेट कैप्चर हो गया, आपने भी देख लिया होगा. देख लीजिए सूरज अस्त हो चुका है. तो अब अंधेरा हो उससे पहले हम जो हिल है केबी हिल्स, इसको उतर जाएंगे. गूगल ने 1-2 जगह रास्ता गुम कर दिया था, आगे पीछे हो गया था. तो जितना गूगल दिखाता है, मेरी होटल से 9.7 किलोमीटर के आसपास दिखाया था, बट इट इज़ अबाउट 13 किलोमीटर के आसपास होता है. जो गूगल जो रास्ता लेके आता है, वो रास्ते पे सब जगह काम चल रहा है, कहीं नाला वगैरह भरा हुआ है. तो लोगों ने मुझे मना किया था, बोले आप यहाँ से घूम के जाओ, बोले 1-1 किलोमीटर बढ़ जाएगा. तो मेरे को लगभग 13 किलोमीटर के आसपास पड़ा है ये बांसवाड़ा के प्रतापनगर सर्कल से. प्रतापनगर सर्कल पे मेरा होटल है, तो वहाँ से ये केबी हिल्स 13 किलोमीटर के आसपास पड़ा है. नीचे पूरा ग्रीन है, वो सामने वहाँ दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है, फुल ऑफ वाटर. तो बांसवाड़ा में कहीं पानी की कमी नहीं है ऐसा लग रहा है, उसके हिसाब से पूरा हिल ग्रीन है. ये देखिए ये केबी हिल्स के ऊपर का पूरा नीचे का नज़ारा है. ग्रीन 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 दिख रहा है. और वाटर्स तो चारों तरफ है बांसवाड़ा में, कहीं बांसवाड़ा में पानी की कमी नहीं है. एक तालाब यहाँ दिख रहा है, एक तालाब यहाँ दिख रहा है, एक तालाब वो सामने दूर दिख रहा है. सब जगह पानी 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 दिख रहा है. फुल ऑफ ग्रीन एंड फुल ऑफ वाटर. ये है केबी हिल्स का नज़ारा. चलिए तो सनसेट हो गया है. इट्स 6:25 to 6:30.
राइट नाउ। और अभी ऊपर कोई है नहीं, मैं और मेरी वाइफ हम दो अकेले ही है। तो वो गई गाड़ी पे, गाड़ी स्टार्ट करो मैंने बोला, मैं तब तक 2 मिनट मेरे दर्शकों से बात कर लेता हूँ। अब यहाँ से जाएंगे हम वापस हमारी होटल। तो आज का दिन तो 3-4 स्पॉट हमने कवर किए और मुझे क्या है, भागने में मज़ा नहीं आता है। जहाँ भी जाता हूँ आराम से अपना शूट करता हूँ, आधा पौना घंटा शूट में निकल जाता है, कुछ देखने में निकल जाता है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बांसवाड़ा आया हूँ तो मुझे टाइम चाहिए होता है कुछ दिखाने के लिए और फिर कुछ देखने के लिए भी। देखिए वो रही हमारी देवी जी, उनका अपना ही एजेंडा है, तो खींच मेरी फ़ोटो, नहीं खींचता तो मैं खुद खींच लूँगी बस। तो देखिए ये हमारी गाड़ी और ये पीछे भैरव जी। तो गाड़ी आपका पूरा ऊपर तक आ जाएगा, बस थोड़ा गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर स्किल वाला होना चाहिए, डरने वाला नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था कलबटिया भैरव जी उर्फ KB हिल्स बांसवाड़ा। तो चलिए अब चलते हैं वापस अपनी होटल की तरफ। बस बोले मेरे रास्ते पे आया ये, हाँ बस ये जो पट्टा जा रहे ना यहीं तक रोड था। ये पार्किंग, हाँ बस यहाँ तक रोड, ये आ गया है। गाड़ियाँ गई हुई है ना, ये नीचे देखो। तो 7:15 बज रहे हैं अभी, 7 बजे के आसपास आ गया था मैं अपनी होटल पे। 20 मिनट जैसा रन है वहाँ से रिटर्न आने का। रिटर्न तो फटाफट गूगल बड़े रास्ते से लेके आया, जाते टाइम छोटे छोटे रास्ते से लेके गया था, फिर आते टाइम तो गूगल बड़े बड़े रास्ते से लेके आया, तो फटाफट गाड़ी आ गई। और अभी बज रहा है 7:15। तो आज का दिन बांसवाड़ा सीरीज़ का दिन 5 यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल सुबह आपसे फिर से नए एपिसोड में नई जगह के साथ। तो अपना चैनल मुसाफिर यारों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी सीरीज़ ये कैसी लग रही है। हाँ, और हमारी देवी जी कह रही है शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।